हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सीधी बात नो बकवास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इसमें हम जो दोस्तों नदी तंत्र के 150 एमसीक्यूज करने वाले हैं। जी दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए दोस्तों, जितने भी नदी तंत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या जितने भी प्रश्न है, उन सबको हम कवर करते हुए चलते हैं। 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से दोस्तों जो 50 काउंट से आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। तो किसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता दोस्तों? पिंडर नदी का, गौरी नदी का, यमुना नदी का या नंदाकिनी नदी का? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि नंदाकिनी नदी का जो है जल जो है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। और प्रश्न नंबर 2 है कि किलवरी नामक पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। तो किलवरी नामक पर्वत चोटी कहाँ स्थित है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। जब चोटियां की बात आएगी दोस्तों, चोटियों वाली सीरीज आएगी, तब उसमें जो है हम इन सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल कहाँ पर है ये? तो यह जो है दोस्तों यानी कि नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 है। 53 भी बोल सकते हैं या 3 भी बोल सकते हैं कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो किस नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों? भागीरथी अलकनंदा, अलकनंदा पिंडर या भागीरथी बिलंगना। तो किसके संगम पर है? भागीरथी बिलंगना नदी पर जो है टिहरी बांध संबंधित है। जो बांध वाली वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें हम पूरे बांध अच्छे से कवर कर लेंगे। तो अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 54 या प्रश्न नंबर 4 है कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो कौन कौन सी है? भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडर, भागीरथी या मंदाकिनी और पिंडर। तो कौन सा है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर बी भागीरथी और अलकनंदा जो है गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 5 या 55 बोल सकते हैं कि राज्य के किस पोस्ट ऑफिस में से गंगा जल खरीद सकते हैं। तो किससे खरीद सकते हैं दोस्तों? जोशीमठ, देवप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। जो गंगा जल है दोस्तों वो देवप्रयाग पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है कि किस नदी के तट पर माधो सिंह भंडारी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। सतलज नदी, गंगा नदी, रावी नदी या यमुना नदी। तो कौन सा है दोस्तों इसका राइट आंसर? यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सतलज नदी पर जो है वीर जो माधो सिंह भंडारी है युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है कि सोन प्रयाग में सोन गंगा का संगम किस नदी से होता है। तो सोन प्रयाग में जो सोन गंगा है वो किस नदी से मिलती है दोस्तों? राम गंगा से मिलती है या यमुना से मिलती है या भागीरथी से या मंदाकिनी से? तो इसका कौन सी नदी से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है कि प्राचीन ग्रंथों में जला किस नदी का नाम है। तो किस नदी का नाम है दोस्तों? इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट कर लेना। तो किस नदी का नाम है? रूपिन, काली नदी, गंगा नदी या मंदाकिनी नदी। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों? राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है कि किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है। तो किसको कहा गया है? खो नदी, टोंस नदी, गंगा नदी या गोला नदी। तो क्या कहा गया है दोस्तों? कौमुदी किस नदी को कहा गया है? ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खो नदी को जो है पुराणों में कौमुदी कहा गया है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है कि लाखा मंडल किस नदी के किनारे बसा है। तो किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? टोंस, शारदा, काली या यमुना नदी। इससे पहले भी हमने किया था दोस्तों, यानी कि यमुना और रिखनार्क नदी के मध्य में जो है लाखा मंडल बसा है। तो जितने भी नदियों के तट पर जो बसे नगर है उनको आपने जो है एक लिस्ट निकाल के अपनी कॉपी में तैयार रखनी है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है कि स्वर्ग में इंद्र का उपवन कहा जाता था। किसे खाया जाता है दोस्तों? चौपाल, बुग्याल, बगजी, बेदिनी या फूलों की घाटी। तो जो बुग्याल आएगा दोस्तों उसमें जो हम सभी प्रकार के बुग्यालों का अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, इसे भी आप नोट कर लेना। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के? अलकनंदा, सोन गंगा, विष्णु गंगा या राम गंगा। तो इसका क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो कौन सी बनाती है दोस्तों? सरयू, रामगंगा, काली, पिंडर नदी। तो कौन सी बनाती है? काली नदी। तो जिसने दोस्तों काली नदी तंत्र नहीं देखा है क्विक रिवीजन में, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगी नदियों का, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है कि महाभारत में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है। तो हेमकूट, विशाल पर्वत, भीमकूट या हिमालय पर्वत।
तो क्या कहा गया दोस्तों महाभारत में कैलाश पर्वत को हेमकूट कहा गया है। तो जो पर्वत आएगा दोस्तों उसमें हम पर्वत कवर करते हुए चलते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है कि उत्तराखंड की सबसे लंबाई वाली नदी कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, काली है, भागीरथी है, रामगंगा है या अलकनंदा है। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो काली नदी की बात करें दोस्तों कितनी है, 252 किलोमीटर। भागीरथी की बात करें दोस्तों तो इसकी कितनी है, इसकी जो लंबाई है अलकनंदा की है 195 और भागीरथी की कितनी है दोस्तों, तो भागीरथी कितनी है दोस्तों 205 किलोमीटर है। और रामगंगा की कितनी है इसको आपको कमेंट में करना है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है कि उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा है। तो कौन सा है दोस्तों सबसे ऊंचा जो पर्वत है, कौन सा है, कौन सा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 का है, त्रिशूल पर्वत है, दूनागिरी है, नंदा देवी है, कोमेट पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है कि मंदाकिनी किस नदी के तट पर, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, अलकनंदा से है, भागीरथी से, यमुना से या धौलीगंगा। तो मंदाकिनी नदी किससे संबंधित दोस्तों, अलकनंदा से संबंधित है। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है कि काली नदी एवं गौरी नदी का संगम कहाँ होता है। तो अभी हमने बात की थी दोस्तों कहाँ होता है, जौलजी में जो है इनका संगम होता है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है कि मनेरी भाली परियोजना, प्रश्न नंबर 19 कहाँ गया, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, पिंडर नदी का उद्गम है। तो कहाँ से है दोस्तों, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर या बद्रीनाथ। तो कहाँ से निकलती दोस्तों, ये पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। प्रश्न नंबर 20 है कि हाइड्रो पावर संस्थान उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, कहाँ पर, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ या चमोली। तो क्या है इसका दोस्तों राइट आंसर, कहाँ किया गया है, टिहरी। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 से है कि उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो जो रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी दोस्तों, काली है, बिलंगना है, यमुना है या गंगा है। तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 है कि मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है। तो किस नदी पर है दोस्तों, भागीरथी, अलकनंदा, यमुना या काली नदी। तो किस नदी पर है, यह भागीरथी नदी पर कहाँ पर है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो जब परियोजना आएगी दोस्तों तब हम इसे जो है पूरा कवर करते हुए चलेंगे। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों कि किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई है। तो किस नदी पर है, भागीरथी, भागीरथी नदी पर है। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है कि किस स्थान से भागीरथी को गंगा नाम से जाना जाता है। तो कहाँ से जाना जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25 है कि उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए काली नदी। कौन सी है सबसे लंबी, काली नदी, 252 किलोमीटर, कितनी है 252 किलोमीटर। भागीरथी नदी की लंबाई की बात करें दोस्तों तो कितनी है 205। तो यह गौमुख से निकलती है दोस्तों और देवप्रयाग तक यह समाप्त हो जाती है। और काली नदी लिपुलेख दर्रे से निकलती है और टनकपुर तक समाप्त हो जाती है। अलकनंदा नदी की बात करें तो यह 195 किलोमीटर है, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों 195 किलोमीटर। तो इसकी बात करें दोस्तों तो यह संतोपत से निकलती है और देवप्रयाग में जो है समाप्त हो जाती है। तो अगला है हमारा दोस्तों, तो जो रामगंगा नदी है दोस्तों, रामगंगा नदी पश्चिमी जो रामगंगा नदी है वो दूधातोली से निकलती है कालागढ़ तक। तो कितनी है दोस्तों इसकी लंबाई 155 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है, दूधातोली श्रृंखला से और कालागढ़ तक जो है दोस्तों ये समाप्त हो जाती है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 है कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है। तो कौन सी नदी बहती है, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी या सरयू। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक हमारी कौन सी नदी बहती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो प्रश्न नंबर 27 के बिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। तो बिलंगना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों, चौराबाड़ी ग्लेशियर, संतोपत ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर या खतलिंग ग्लेशियर। तो कौन सा है दोस्तों, बिलंगना नदी कहाँ से निकलती है, यह जो है संतोपत हिमानी से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 28 है कि रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। तो किसका होता है दोस्तों रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कहाँ होता है, रुद्रप्रयाग में होता है। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 से है कि देवपाट नामक चोटी की स्थित है। तो कहाँ पर है दोस्तों देवपाटा नामक चोटी, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी या उत्तरकाशी। तो यह कहाँ है दोस्तों, नैनीताल में स्थित है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमच्छादित पर्वत चोटी कौन सी है। तो कौन सी है, कोमेट है, त्रिशूल है, नंदा देवी है या पंचाचूली है। तो कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी
तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सास बहू, माता पुत्री, बहन बहन या इनमें से कोई नहीं। तो किससे जाना जाता है? सास बहू नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 32 है कि पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो किस नदी पर है दोस्तों? काली नदी पर जो है यह प्रस्तावित है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है कि कॉमेट पर्वत की ऊंचाई है। तो कितनी है कॉमेट पर्वत की ऊंचाई दोस्तों? 7,816 मीटर, 7,355 मीटर या 7,756 या 7,742। तो कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 34 है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो किस पे बनाई गई है दोस्तों? भागीरथी, बिलंगना, काली, टोंस, भागीरथी, यमुना या अलकनंदा और भागीरथी। तो किस में बनाए गए हैं? भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर जो हमारी टिहरी विद्युत परियोजना बनाई गई है। यह जो है दोस्तों उत्तराखंड की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। और इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो इस कितनी है? 260.5 मीटर यह ऊंचा बांध है। और 2400 मेगावाट जो दोस्तों यहाँ पर जो है बिजली उत्पादित होती है। तो कहाँ पर है? यह टिहरी में स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 है कि नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो किस स्थान पर मिलती है दोस्तों? रुद्रप्रयाग में, नंदप्रयाग में, हरिद्वार में या कर्णप्रयाग में। तो कौन से है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है कि मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो नंदप्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो कहाँ होता है दोस्तों? मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 है कि जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो जाह्नवी नदी किसकी है दोस्तों? सहायक नदी है, अलकनंदा की है या भागीरथी की है, यमुना की है या पश्चिमी रामगंगा की है? तो किसकी है? जाह्नवी या जाड़ गंगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 38 है कि पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? भागीरथी नदी, कमल नदी, यमुना नदी या इनमें से कोई नहीं, गंगा नदी। कौन किस कहा जाता है दोस्तों? कमल नदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 है कि नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है कहाँ है दोस्तों? रुड़की के निकट, हरिद्वार के निकट, ऋषिकेश के निकट या सहारनपुर के निकट। कहाँ पर है? जो नाहन पर्वत श्रृंखला है दोस्तों हमारे ऋषिकेश के निकट स्थित है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 है कि ऊपरी गंगा का उद्गम स्थान है। तो कहाँ पर है दोस्तों? हरिद्वार, कालागढ़, कर्णप्रयाग या टिहरी। कल ही हमने जो दोस्तों इस पे चर्चा की थी। तो कहाँ पर है? हरिद्वार में यह स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 है कि कालसी किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो किस नदी के संगम पर है दोस्तों? गंगा, भागीरथी, यमुना या चंद्रभागा। तो जो कालसी हमारा दोस्तों वो किसके संगम पर, किसके किनारे स्थित है? यानी कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो प्रश्न नंबर 42 है कि नंदकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है दोस्तों नंदाकोट? टिहरी में है, पिथौरागढ़ में है, उत्तरकाशी है या चमोली में है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 43 है कि स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा नदी कहा गया है? तो किस नदी को दोस्तों? कल ही हमने जो है इसके बारे में चर्चा की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए काली नदी को जो है श्यामा नाम कहा गया है। किसमें? स्कंद पुराण में। और इसी काली नदी को दोस्तों क्या कहा गया है इस पुराण में? अपवित्र कहा गया है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 है कि उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? यानी कि यह सबसे बड़ी उत्तराखंड की नदी है। तो कौन सी है? लंबाई की बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों? काली नदी है। तो 252 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो प्रश्न नंबर 45 है कि सुनंदा देवी पर्वत शिखर का नाम है। तो सुनंदा देवी पर्वत शिखर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कॉमेट, नंदा देवी, पंचाचोली या हाथी पर्वत। तो जो नंदा देवी है दोस्तों उसे जो है सुनंदा देवी पर्वत नाम से भी जाना जाता है। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है कुणिद वंश का महान शासक कौन था? कौन था दोस्तों कुणिद वंश का महान शासक? अमोघभूति, शिवदत्त, पालभूति या गिरिराज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो नदियों में जो दोस्तों कुछ जो है प्रश्न मिक्स हो रखे हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 है कि चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है? तो कौन सा है दोस्तों? मुलिंगला, बालचा, लिपुलेख्याट, रेल पास या माणा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 48 है कि रामेश्वर के समीप सरयू में कौन सी नदी संगम करती है? तो रामेश्वर के समीप जो है सरयू नदी और में कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? पूर्वी गौरी, पूर्वी धौली गंगा
या सरस्वती या पूर्वी रामगंगा। जो रामेश्वरम में जो दोस्तों दो नदियों का संगम होता है, कौन कौन सी? एक तो आपको होता सरयू प्लस और पूर्वी रामगंगा। तो जो हमारा 48 प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो इसे भी आपको जो है नोट कर लेना है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 49 है कि बामणी गांव और बद्रीनाथ धाम के बीच कौन सी नदी बहती है? तो जो बामणी गांव कहाँ पर है दोस्तों? आपका चमोली में स्थित है। तो इसके बीच और बद्रीनाथ धाम के बीच कौन सी नदी बहती है? ऋषि गंगा, गरुड़ गंगा, धौली गंगा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी बहती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऋषि गंगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 है कि कोइराला नदी काली नदी से कहां पर मिलती है? तो कहां पर मिलती है? पंचेश्वर, जौलजीबी, तवाघाट या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि पंचेश्वर। पंचेश्वर में जो है कोइराला नदी और काली नदी का संगम होता है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 है कि कर्णप्रयाग नगर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो किसके संगम पर है दोस्तों? कर्णप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है? अलकनंदा पिंडर, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा गंगा या अलकनंदा सरयू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी कि अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी मिलती है और नंदप्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी मिलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो अगला है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 52 है कि एबट पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है एबट्स पर्वत? चंपावत में, मसूरी में है, अल्मोड़ा में है या इनमें से कोई नहीं। तो जो एबट्स पर्वत है दोस्तों आपका कहाँ पर है? चंपावत में स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 है कि ओम पर्वत किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है दोस्तों? चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल या इनमें से कोई नहीं, या चमोली बागेश्वर में। तो जो ओम पर्वत है दोस्तों कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो प्रश्न नंबर 54 है कि किस नदी की शीर्ष धारा सरस्वती के नाम से जानी जाती है? तो किस नदी की जानी जाती है दोस्तों? भागीरथी, अलकनंदा, रामगंगा या यमुना नदी। तो जो भागीरथी की जो शीर्ष धारा है उसे जो है सरस्वती नाम से जानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 55 है कि द्रौपदी का डांडा स्थित है। तो द्रौपदी का डांडा कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में है या देहरादून में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने उत्तरकाशी में जो है द्रौपदी का डांडा स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 है कि द्रौपदी का डांडा, ये हो गया था। प्रश्न नंबर 56 है कि लाखू उडियार के समीप कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है लाखू उडियार के समीप? रामगंगा, कोसी नदी, सुयाल नदी या शारदा नदी। तो जो लाखू उडियार के समीप है दोस्तों आपकी कौन सी नदी बहती है दोस्तों? लाखू उडियार के समीप जो आपकी नदी बहती है कौन सी बहती है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, सुयाल नदी। तो प्रश्न नंबर 57 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के हरिद्वार है, देवप्रयाग, उपयुक्त सभी। तो ऋषिकेश भी है, हरिद्वार भी है, देवप्रयाग भी है, सभी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो प्रश्न नंबर 58 है कि अलकनंदा का दूसरा नाम कहा जाता है? तो कौन सा है दोस्तों? झील गंगा, कौशिकी, बाण गंगा या हिरणावती। तो जो अलकनंदा का जो दूसरा नाम है दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे जो है हिरणावती नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 59 है दोस्तों कि ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड केनिंग ने। तो किसने किया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कल ही हमने जो दोस्तों इसके बारे में चर्चा की थी, यानी कि 1842 से 1856 तक जो है इसका निर्माण चला था, किसका? ऊपरी गंगा का। और उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग जो वाइसराय थे उस टाइप के, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया था। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 60 है कि अर्जुन ने किस पर्वत पर किरातवेशी शिव के दर्शन किए? तो किस पर्वत किए थे दोस्तों? केदारनाथ, गोपेश्वर, जागेश्वर या इंद्रकील। तो किस पर किए थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 61 है कि वरुणावत पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों? यानी कि ये दोस्तों कहाँ पर है? आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न 62 है कि उत्तुंग शिखर किस जनपद में स्थित है? किस जनपद में स्थित है दोस्तों? चमोली में है, यूएस नगर में है, पौड़ी है, उधम चंपावत में। तो जो यूएस नगर है दोस्तों ये उधम सिंह नगर है। तो कहाँ पर है दोस्तों उत्तुंग शिखर? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 63 है कि पन्नार नदी सहायक है। तो किसकी है? सरयू की है, गंगा की है, काली की है या भागीरथी की है। तो किसकी है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है
तो जो पनार नदी किसकी है दोस्तों, सरयू नदी की सहायक नदी है। तो पनार नदी और सरयू नदी का संगम कहाँ होता है दोस्तों, काकरी घाट। काकरी घाट में जो है इन दोनों का संगम होता है। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64 है। तो उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्रस्तावित है। तो कहाँ पर है, देहरादून में है, कोटद्वार में है, हरिद्वार में है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65 है कि राज्य के किन जिलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। कहाँ पर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का जो निर्माण है, तो कहाँ पर है, हरिद्वार, अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देहरादून, हल्द्वानी में। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66 है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 67 है कि उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी प्रभावित होती है। तो कौन सी होती है दोस्तों, काली नदी। तो अगला है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है 68 है, तो कहाँ से होता है दोस्तों, संतोपत हिमनद से। तो अगला है दोस्तों हमारा कि 69 है कि जोगिन चोटी किस जनपद में है। तो किस जनपद में है दोस्तों जोगिन चोटी, उत्तरकाशी, हरिद्वार, पौड़ी, या अल्मोड़ा में। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर ए, किस में है, उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 70 है कि उत्तराखंड में सर्वोच्च शिखर नंदा देवी की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। तो कितनी है दोस्तों, 7817 मीटर। तो कितनी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 71 है कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल है। तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से दोस्तों, चुंग हिमनद, मिलम हिमनद, शिवालिक पहाड़ी, या सुरकंडा पर्वत। कहाँ से दोस्तों, यानी कि घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, चुंग हिमनद से निकलती है। अगला हमारा प्रश्न 72 है कि निम्नलिखित में से 12 शिला किस स्थान पर है, टिहरी में है, उत्तरकाशी में है, केदारनाथ, या बद्रीनाथ। तो जो 12 शिला है दोस्तों कहाँ पर है, बद्रीनाथ में स्थित है। तो अगला प्रश्न है 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर नदियों के संगम पर स्थित है। तो कौन सा है दोस्तों, रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, यानी कि ये सभी जो है नदियों के संगम पर स्थित नगर है। तो इस प्रकार से भी जो है आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है 74 है कि भागीरथी नदी निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, गौमुख गंगोत्री से। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला है प्रश्न नंबर 75 है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है। तो किससे दोस्तों मंदाकिनी नदी का संबंध है, अलकनंदा से है, भागीरथी से है, धौलीगंगा से है, या यमुना से है। तो किससे है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अगला है 76 है कि हाथी पांव पर्वत कहाँ पर स्थित है, जोशीमठ, मसूरी, काशीपुर, या हरिद्वार। तो कहाँ है दोस्तों, मसूरी में जो है हाथी पांव पर्वत स्थित है। तो अगला है 77 है कि काली नदी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, धौलीगंगा, भागीरथी, तमसा नदी, या शारदा नदी। तो किससे जाना जाता है, शारदा नदी। बरमदेव मंडी के बाद जब ये नेपाल में प्रवेश करती है तब जो है काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको नोट कर लेना है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 79 कि अलकनंदा में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है। तो कौन सी नदी मिलती है दोस्तों, लक्ष्मण गंगा, बिलंगना, विष्णु गंगा, या इनमें से कोई नहीं। तो अलकनंदा में जो सर्वप्रथम जो नदी मिलती है कौन सी मिलती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण गंगा जो है अलकनंदा में सबसे पहले मिलने वाली नदी है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 80 है कि चौखंबा, त्रिशूल, नीलकंठ और नंदा खाट शिखर स्थित है। तो कहाँ पर है दोस्तों, ये सब कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि चमोली जनपद में स्थित है। तो अगला है लास्ट जो प्रश्न है दोस्तों इस सेशन का कि कोमेट शिखर पर्वत 7756 मीटर किस जिले में स्थित है। तो किस में दोस्तों कोमेट, यह भी आपका किस जनपद में, चमोली जनपद में स्थित है। तो इसकी जो ऊंचाई कितनी है, 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये थे दोस्तों हमारा जो महामुकाबला, जो महामैराथन क्लास थी। इसमें हम जितने भी जो नदियां हैं दोस्तों, संगम स्थल है, सहायक नदियां हैं, उन सभी के बारे में जो हमने चर्चा कर ली है। तो अगर आपको वीडियो देखनी है दोस्तों नदी से संबंधित तो डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया गया है आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बनिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।